एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ब्राइट स्पॉट में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसमें किस प्रकार रेवोल्यूशनरीज के अलग अलग डिमांड्स थे। ठीक है, फिर हमने लुई 16 का एग्जिस्ट देखा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे फ्रांस को रूल किए हुए था। फिर उनको गिलोटिन किया गया। फिर रॉबेस्पियर का टाइम आया। फिर रॉबेस्पियर ने कैसे रेन ऑफ टेरर से पूरे फ्रांस में एक गजब का चेंज लाया, है ना। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि किस प्रकार डायरेक्टरी का रूल आता है। और फाइनली फ्रांस में कैसे नेपोलियन ने फिर से मोनार्की को लाया और फ्रांस को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, बट अब ये जो इनका कुछ रेवोल्यूशन हुआ फ्रेंच में, इसका क्या कुछ परिणाम भी निकला, इससे कुछ फायदा भी हुआ? तो जी बिल्कुल हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग उन फायदों के बारे में ही बात करेंगे, उन कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, हम लोग तीन भाग में बांट के देखेंगे। पहला होगा जनरल कॉन्सिक्वेंस, दूसरा होगा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, माने स्लेवरी कैसे अंत हुआ, और लास्ट होगा कि वुमेन का क्या रोल था पूरी रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जनरल कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहले क्या हुआ, सेंसरशिप जो है वो खत्म हो चुका था। सेंसरशिप समझ रहे हो ना आप, कि मतलब मीडिया को अब आजादी था कि वो कुछ भी लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ, फेडरलिज्म खत्म हो चुका था। इसके बारे में हम बहुत वीडियोस में बात कर चुके हैं कि फेडरलिज्म माने कि जो गुलाम बना के या फिर जबरन किसानों को जमीन दिया जा रहा था, वो लोग अब खत्म हो गया था सिस्टम। प्रिविलेज को खत्म किया गया, माने राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सब अब समाप्त हो चुका था। ठीक है, मतलब टैक्स थे पुराने, वो सब हटा दिए गए। माने लोगों को क्या था, यहाँ पर सिटीजन को गारंटी मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इक्वालिटीज मिला लॉ में। ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस थे। फिर हम लोग और जानते हैं कि रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि बहुत लोग इंस्पायर हुए पूरे यूरोप में, एशिया में, जिसके कारण उनमें एक नया एनर्जी आया, फिर से वो री एनर्जाइज हुए। ठीक है, और नया लॉन्च किए मूवमेंट्स फ्रीडम के लिए। ठीक है, जैसे अगर भारत में ही बात कर सकते हैं तो टीपू सुल्तान हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ये दो एग्जाम्पल है जिन्होंने यही सब आइडिया, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब आइडियाज को ही अपने में इनकलकेट किया और देश को आजादी दिलाने में बहुत हेल्प किया। ठीक है, तो ये सब कुछ परिणाम था जो कि जनरली हमें पूरे दुनिया में देखने को मिला। और इसी के कारण आज जो हम लोग को राइट्स है, या फिर जो कुछ भी हम लोग आज देख रहे हैं कि इतना सारा हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग जैसे सिविक्स में भी पढ़े होगा आपने छोटे क्लास में, फंडामेंटल राइट्स, ये सब के सब का अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो जड़ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी का अंत वहाँ पे कैसे हुआ फ्रांस में। ठीक है, तो स्लेवरी एक्चुअली स्टार्ट होता है 17th सेंचुरी से। ठीक है, 17th सेंचुरी से। ठीक, तो 17th सेंचुरी की बात करें, जब क्या था, फ्रांस के मर्चेंट लोग, है ना, एक यहाँ पे पोर्ट था फ्रांस में, नाम था नैंटेस। ठीक है, बोर्डेक्सो नैंटेस। यहाँ से क्या था, अफ्रीकन कोस्ट के लोगों को लाया जाता था, है ना, जहाँ अफ्रीका के जो लोकल चीफ मैन होते थे वो लोग हेल्प करते थे कि हाँ भाई आप इन्हें ले जाइए, और उन्हें एग्रीमेंट के थ्रू ले जाया जाता था एज अ स्लेव, और उनसे घंटों काम कराया जाता। यही नहीं, यहाँ पर कैरेबियन, जिनको आप आज क्रिकेट अगर देखते होंगे तो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों को भी पकड़ के लाया जाता था और प्लांटेशन वर्क के लिए यूज़ किया जाता। प्लांटेशन समझ रहे हो ना, पेड़ पौधा नहीं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि कारखाने, है ना, प्लांटेशन माने आप कारखाने समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है 18th सेंचुरी में ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ स्लेवरी का फ्रांस में, क्योंकि जो बिजनेस क्लास थे उनको ही काफ़ी फायदा हो रहा था, थर्ड स्टेट वाले। तो जब थर्ड स्टेट वाले ही नहीं कर रहे तो क्या फर्स्ट और सेकेंड वाले तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्रिविलेज में जी रहे थे। उनको क्या है, उनको तो मस्ती है, कुछ हो कुछ नहीं, हमें भाई टैक्स मिल रहा है, हम मस्त। ठीक है,
बट जब जैकोबियन का रीन आया माने काल आया तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने स्लेवरी को एंड कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 1804 में नेपोलियन जब आए उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया स्लेवरी को, और फाइनली 1848 में जाके एबॉलिश हो गया आपका पूरा तरह से स्लेवरी। ठीक है, चलिए स्लेवरी का अंत होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुमेन का, कि वुमेन का क्या कहानी था, वुमेन का क्या हाल था। ठीक है, तो वुमेन जो है उन्होंने रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग में तो है ना बिगिनिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बट और वो लोग का मेन जो मोटिव था उनका ये था कि भाई हमें आज़ादी मिले वोट करने का, हम लोग घर में बैठ के चूल्हा चौकी नहीं करना चाहते, हम लोग जो है हम लोग का भी आवाज़ होना चाहिए, हम लोग को भी वैल्यू मिलना चाहिए, हम लोग को भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी फ्रीडम होना चाहिए, सब कुछ का इक्वालिटी मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले इक्वालिटी नहीं थी कि मैन अगर 8 घंटा काम करते वुमेन भी 8 घंटा काम करते, तो मेल को अगर 100 रुपीज़ मिलेगा तो वुमेन को 50-60 ऐसे ही पैसा मिलेगा। तो किसी में भी उनको इक्वालिटी नहीं था, उनके लिए ये लड़ाई लड़ रही थी। और इसके लिए उन्होंने 60 पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन किया और न्यूज़पेपर भी छापना स्टार्ट किया वुमेन्स ने। ओके, और फिर वो डिमांड करने लगे वोटिंग का। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिसेस ने एक पोजीशन का कि भाई हमें भी मेंबर बनना है, ये सब डिमांड्स होने लगी वुमेन की तरफ से। ठीक है, बट जब जैकोबियन आए तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, उन्होंने सभी लड़की के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया। ठीक है, अब पिताजी फोर्स नहीं कर सकते थे अपने बेटियों को कि भाई आपको इस लड़के से शादी करना है या उस लड़के से। अब लड़की अपने मर्जी से शादी कर सकती है, मतलब लव मैरिज अलाउड था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस में ये लव मैरिज एंड ऑल कब से ये स्टार्ट हो गया है, बट इंडिया में आज भी इसे एक कर्ज की तरह देखा जाता है और सोसाइटी में इसे एक बून की तरह माना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत। ठीक है, या डाइवोर्स को क्या है लीगल किया गया, मतलब अब मेल या फीमेल कोई भी चाहे तो अगर खुश नहीं है दोनों एक साथ तो डाइवोर्स दे के दोनों सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, यही नहीं वुमेन को और भी बहुत सारी आज़ादी मिली, बट वोटिंग राइट्स अब भी नहीं मिली, अब भी इक्वालिटी उतना हद तक नहीं हुआ था। और फाइनली 1946 में, ठीक है 1946 में जाके उनको वोट करने का अधिकार मिल पाएगा और वो लोग इंडिपेंडेंटली रह पाएगी और अपना काम कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वुमेन का रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और इसी के बाद 1946 के बाद भी वुमेन का कंडीशन पूरी दुनिया में ठीक होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप earning new ideas.